हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, सरकारें भले ही कुछ करें या ना करें, लेकिन अगर आप बेदार और हसास हैं तो अपने आसपास के माहौल और फिजा को जिंदगी और ताबिंदगी जरूर बख्श सकते हैं। सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों की जिंदगी को भी यकीनी बना सकते हैं। लखनऊ के कुछ हसास बुजुर्ग इस अंदाज की समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं जिनसे सिर्फ हमारे समाज के लोग ही नहीं बल्कि वो सरकारें और सरकार से जुड़े लोग भी सबक ले सकते हैं, जो समाज सुधार और आलूदगी पर मबनी प्रोग्रामों में बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, तकरीरों से माहौल को गरमाते हैं, लेकिन अमली इक़दामात के नाम पर सिफर हैं। लखनऊ के गोमती नगर वाक़े CMS चौराहे से अंबेडकर चौक तक सड़कों के किनारे और आने जाने वाले दोनों तरफ सड़कों के माबैन हरे भरे फूलते पेड़ पौधे किसकी मेहनत का समरा है, ये ना गुजरने वाले राहगीरों को पता है और ना ही हुकूमत के वजीरों को। सुबह 7 बजे जो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, उन तस्वीरों में आप देखेंगे कि सुबह 6 बजे गोमती नगर के मकान से एक ऐसे बूढ़े बुजुर्ग नमूदार होते हैं जिनके इरादे जवान हैं। वो ना सिर्फ सड़क के किनारे पौधे लगाते हैं बल्कि हर सुबह अपने घर से पानी भरकर इन पेड़ों की हरियाली और ताजगी को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। तस्वीरों में आप इन शख्स को देख सकते हैं, बाल्टी में पानी भरकर ये सड़क के दोनों तरफ लगे पेड़ों में ताजगी भरने के लिए उन्हें पानी देते हैं। डॉक्टर जिनेंद्र कुमार नाम है इनका। की मेहनत और लगन और जज्बे को देखकर आस पड़ोस के लोग भी इसके साथ इस नेक काम में मदद करने के लिए आगे आए हैं। तो आज इस नेक काम के हवाले से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप भी ऐसे नेक काम, जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हिंदुस्तान में जो ऐसे नेक काम अंजाम देते होंगे, लेकिन ये नेक काम बहुत ही उम्दा है। इस उम्दा काम को सामने लाने की जरूरत है, इसीलिए न्यूज़ 18 उर्दू ने डॉक्टर जिनेंद्र कुमार साहब को आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कब से इन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि वो इस काम को अंजाम देंगे। ना सिर्फ अंजाम देंगे बल्कि हो सकता है शायद या सरकारी सतह पर भी उन्होंने कुछ अपील की होगी, मांग की होगी, क्योंकि घरों से पानी बकेट में पानी यानी बाल्टी में पानी ले जाना और फिर पेड़ों के अंदर डालना कितना वक्त लगता है और कब ये आइडिया उन्हें क्लिक किया, ये तमाम सवाल हैं जो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज चलिए प्रोग्राम में ताखिर नहीं, सबसे पहले खास मेहमान से हम रूबरू करा देते हैं। डॉक्टर जिनेंद्र कुमार झा को आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इन्वायरमेंट लवर हैं और सोशल वर्कर भी हैं और इस कॉज के लिए भी बहुत शुक्रिया कि आप बहुत सारे लोगों को जगाने का भी काम कर रहे हैं। कई सवाल हम आपसे करेंगे। इस बीच माहौलियात से पाक करने की माहौलियात और आबो हवा को साफ रखने की कोशिश और आबो हवा से सेहतमंद की तरफ भी इशारा जाता है, सेहतमंदी की तरफ इशारा जाता है, क्योंकि आलूदगी से पाक हवा जब आपको मिलेगी तो आप सेहतमंद रहेंगे। वहीं पेड़ पौधे ना सिर्फ आपको आलूदगी से बचाते हैं बल्कि गर्मी की तपिश में भी कमी करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसीलिए आजकल हम जानते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 49 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है। तो इस तपिश से कैसे बचा जाए, इसलिए हमने डॉक्टर तमोरिश कोले साहब को मदऊ किया है ताकि वो बता सकें कि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात में रहने वाले अवाम जहां पर पारा अपने शबाब पर है वो क्या करें और क्या ना करें। आप इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। तमोरिश कोले साहब, आपका भी वेलकम। शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए। डॉक्टर जिनेंद्र कुमार जैन साहब, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि पेड़ पौधों को पानी देने का ये सफर आपका कितना पुराना है और कब आपको लगा कि आप इस तरफ मायल हो रहे हैं और इस तरफ काम करने की जरूरत है एक सिटीजन, शहरी होने के नाते? मैं एक्चुअली एक वकील भी हूँ। तो हमने देखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A है, उसमें देयर आर सब सिटीजन्स की कुछ ड्यूटीज भी हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस देश में हम सब सरकार से उम्मीद करते हैं इसकी जगह जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं उनको भी हम एक्सरसाइज करें, ड्यूटीज जो हमारी है। उसमें 51A में एक ड्यूटी है कि हम अपने देश के पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, नदी तालाब को स्वच्छ रखेंगे। तो इसके तहत हम ये काम करते हैं। और मैम जो हमारी सोच है, CMS चौराहे से अंबेडकर के बीच में एक साइकिल पाथ बना हुआ है। इस पाथ में दोनों पेड़ तो लगे हैं
लेकिन 2-2 फुट जगह छूटी है जो बैरल लैंड है, वहां से धूल उड़ती है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं, हमारा ये प्रयास है कि इस 2-2 फुट की जमीन है, इसमें फ्लावर्स लगाएंगे। अच्छा। हमारी सोच तो है कि पूरे शहर को गुलदस्ता बना देना चाहते हैं। ताकि तो ये तो आगे का काम आप बता रहे हैं, जो पानी देने का काम है, ये आपने कब से शुरू किया और आपको कब लगा कि आपको इस तरफ ध्यान देना है? क्योंकि पेड़ पौधों को हम जानते हैं कि सरकार की तरफ से पानी का छिड़काव किया जाता है, लेकिन बाज दफा पेड़ जो है खुद ही ये बयान करते हैं अपनी कहानी कि उन्हें कितने दिनों से पानी नहीं मिली है। तो क्या ये तमाम चीजें देखकर आपने ऐसी कोशिश अंजाम दी या फिर आप कुछ और इसके पीछे आपका मकसद है? बिल्कुल ठीक कहा मैडम आपने। नवंबर 21 से इस जगह, वैसे तो हम लोग काम और जगह भी करें और इस साइट पर हमने नवंबर 21 से शुरू किया है। CMS चौराहे से अम्बेडकर और एक नीरज चौक हमारे बीच में है, विपुल खंड की नीरज चौक है, उसमें हमने पौधे लगाए। बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था, धूल उड़ती थी, तो वहां हमने फूल लगाए और इस नवंबर से शुरू किए हैं। और हर संडे सैटरडे हम लोग करीब 20-25 लोग हैं विपुल खंड कल्याण समिति के, जो इस जगह पर पौधे लगाए और उनको निरंतर इसको वाटर करते हैं जी। तो 1 साल का वक्फा हो गया मतलब इस काम को करते करते, और आप 1 साल में आप कह रहे हैं कि 20 से 21 लोग आपके साथ जुड़े, तो क्या आपने उन लोगों से मदद मांगी या फिर खुद आपको देखकर ये लोग, आपके मोहल्ले वाले ही आपका हाथ बटाने के लिए सामने आए? हमारी एक रजिस्टर्ड बॉडी विपुल खंड कल्याण समिति, तो हम सब में करीब, बॉडी तो बहुत लंबे लोगों की है, बहुत बड़ी है, लेकिन हम में से कुछ 10, 12, 15, 20 हर संडे को आते हैं। एवरी संडे किसी पार्क में श्रमदान करेंगे, कम से कम 2 स्पॉट्स पर हम श्रमदान करते हैं। नीरज चौक पर करेंगे, पार्क में करेंगे और यहाँ भी करेंगे। और उस श्रमदान में यही करते हैं, हम खुद भी फलुआ लेके जाते हैं, बाल्टी लेके जाते हैं, मग्गा लेके जाते हैं, पाइप लेके जाते हैं, तो पानी डालते हैं, फला बनाते हैं और जहाँ नहीं है वहां प्लांटेशन करते हैं। और हमारे ग्रुप में जो आप दिख रहा है इसमें, ये सब लोग काम करते हैं। और मैम ये तो घर से ये पानी ले जाना कितना भारी पड़ता होगा। और हमने, जैसा कि आपने श्रमदान की बात कही, तो हमने इस शो के हेडर में ये लिखा हुआ है कि क्या आपने रक्तदान तो किया होगा, लेकिन क्या श्रमदान आपने किया है। ये बहुत अच्छा आपने एक लफ्ज दिया है, श्रमदान, यानी मेहनत को आप दान कर रहे हैं। किसी एक दिन आप मखसूस करिए और किसी एक दिन आप उस मखसूस वक्त को किसी के नाम करिए, तो आपने पेड़ पौधे के नाम किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस काम में शुरुआत में कितनी आपको परेशानी पेश आई और अभी भी क्या आप उस परेशानी से जूझ रहे? क्योंकि बकेट से पानी ले जाना, बाल्टी से पानी ले जाना, और मैं देख रही थी वो चित्र, वो तस्वीर जिसमें आप आजू बाजू दाएं और बाएं गाड़ियों को भी देख रहे हैं कि कहीं गाड़ी से भी ना टकरा जाऊं, तो बकेट लेकर आप दूसरी तरफ भी जा रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? मैम मैं बड़ा पॉजिटिव थिंकर हूं और सच तो यह है कि मुझे बहुत सहयोग मिला। मेरा ऐसा मानना है, अच्छे कॉज के लिए आप आगे बढ़िए तो लोग सहयोग बहुत करते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ उस रोड के दोनों तरफ जो मकान है, वो सब हमको पानी वॉलंटियर करते हैं। क्या बात है। थोड़ा इकट्ठा करते हैं, पाइप इकट्ठा करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन लोग सहयोग करते हैं। मेरी ये मान्यता है कि अगर अच्छी कॉज के लिए आदमी खड़ा हो जाता है तो पीपुल सपोर्ट, और हमको वो सपोर्ट मिल रहा है। थोड़ा बहुत डिस्करेजमेंट भी मिलता है, बट मोर ओवर अधिकतम हमको सहयोग मिलता है। लोग सहयोग करते हैं, पानी देते हैं और अच्छे को अच्छा कहते हैं, यही बड़ी बात है। और आपके चैनल ने जो पब्लिसिटी थी, हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। एटलीस्ट आपने हमारी बात को आगे बढ़ाया और ये कारवा ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो ये मुल्क बहुत आगे जाएगा। लोग साथ आते गए। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है। तमरिश कोहली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो आज हमें बताएंगे कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जो 49 से 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच रहा है, उसमें इस कॉज को कितना अहम आप देख रहे हैं कि लोगों को गर्मी की तपिश से बचने की सलाह तो डॉक्टर्स देते हैं, लेकिन जो काम डॉक्टर जिनेन साहब कर रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है डॉक्टर तमरिश कोहली? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि ऐसे और लोग सामने आए, जैसे डॉक्टर जिनेंद्र काम कर रहे हैं। इसको खाली उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव बोला, मैं तो मानता हूँ वो बहुत ही प्रोएक्टिव है। क्योंकि कुछ महीने पहले जब एक बड़ा ग्लोबल समिट हुआ था ग्लासगो में, आपको याद होगा कि जलवायु परिवर्तन का जो विषय है, जो ग्लोबल क्राइसिस की तरह, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस समझिए, इकोनॉमिक क्राइसिस समझिए, फूड क्राइसिस, इसके ऊपर भारी चर्चा हुआ और हर देश उसमें प्लेज करके वापस आ गए। और उसके ठीक बाद अभी जो समर चल रहा है उसमें हमने पहले बार हमको समझ में आ रहा है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और टेम्परेचर कितना राइज कर रहा है। और एट द सेम टाइम आप आसाम में देखिए, वहाँ पे भयंकर फ्लड हो रहा है, बहुत रेन हुआ है, बहुत सारा लैंडस्लाइड भी हुआ है। तो ये अगर
हम इसको अभी ना रुके, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है। और अभी जो टाइम है, हर व्यक्ति को ये जो क्लाइमेट चेंज जो हम ग्लोबल क्राइसिस मानते हैं उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और कैसे काम, जैसे इन्होंने कर रहे हैं, पेड़ लगाए, जो एनर्जी यूटिलाइजेशन है उसको कम करे, कार्बन एमिशन कैसे कम करे, हर व्यक्ति का अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है जी। अब यहाँ से हम हिट जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो हेल्थ प्रॉब्लम है, इसके ऊपर आते हैं। देखिए, हीट एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, हेल्थ के ऊपर बहुत अफेक्ट करता है। जो नेचुरल सीक्वेंस है उसमें एक सुबह होता है जब ठंडा होता है, उसके बाद दिन के मिड में हीट ज़्यादा होता है, उसके बाद जब सनसेट हो जाता है धीरे धीरे हीट एक कम होके, इवापोरेट होके टेम्परेचर कम होता है और हम लोग सब सोते हैं, रेस्ट लेते हैं। हर प्राणी ऐसे ही करता है, इसको हम बायोलॉजिकल साइकिल मानते हैं। अब अगर ये साइकिल बदल गया कि दिन में जहाँ पे 40-42 का हमको सहने का हमारा लिमिट है, वहाँ पे 48-49 हो गया, और जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है। और इसके कारण जब एसी चल रहा है और पावर कट्स हो रहा है तो घर के अंदर भी जो आदमी है वो इसका इफेक्ट महसूस कर रहा है। तीसरा, जो हम आम आदमी समझ नहीं सकता है कि ये जो हीट जो एब्जॉर्ब होता है शहरों के अंदर, जो हमको हीट आइलैंड बोलते हैं, ये हीट आइलैंड हीट को पकड़ के रखता है। सो रात को 10 बजे भी वही टेम्परेचर अगर है जो दिन में 12 बजे है, तो जितना भी बायोलॉजिकल वर्क है हेल्थ के बॉडी के अंदर वो बहुत ही इफेक्ट होता है, नींद नहीं आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। तो ये खाली डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली बॉडी को बहुत इफेक्ट करता है। और मैं मानता हूँ कि इसके ऊपर जागरूकता का जरूरत है, बहुत भारी मात्रा में जरूरत है। और खाली जागरूकता से काम नहीं होगा, हम सभी को इसके ऊपर जो जो कदम लेना चाहिए, जैसे जिनेंद्र साहब कर रहा है, पेड़ लगा रहा है, पेड़ पौधे को पानी दे रहा है, जो हीट एक्सपोजर है उसको कम करना है, कूलर का कैसे इस्तेमाल करें, कैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज कम करें और बाहर जाना अवॉइड करें, ये सब हमको एक्टिवली करना पड़ेगा, नहीं तो हेल्थ इफेक्ट बहुत ही बुरा। बिल्कुल, और इसीलिए डॉक्टर जिनेंद्र साहब ना सिर्फ पेड़ पौधों को पानी दे रहे हैं, इन्वायरमेंट को की तरफ ध्यान दे रहे हैं, बल्कि वो नो पॉलीथीन के हवाले से भी कैंपेन कर रहे हैं, इस हवाले से भी लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर जिनेंद्र, आपने कहा कि नवंबर 2021 से आपने ये कोशिश शुरू की थी। जब उस वक्त शुरू की थी तो जाहिर सी बात है आप अकेले रहे होंगे, आपके साथ नहीं रहा होगा कोई। और मैं इसके साथ ये भी जानना चाहूंगी कि CMS चौराहे से अंबेडकर चौक तक की कितनी दूरी है जहां पर आपने शुरुआत की, तो क्या अभी ये डिस्टेंस बढ़ा है आपका या नहीं? आप अभी उसी इलाके में ही आप पेड़ पौधों को पानी दे रहे हैं? और शायद मुझे लगता है कि आपके यहाँ बिजली आ रही है और जा रही है। नहीं मैडम, बिजली तो ठीक है। हाँ। ये CMS चौराहे से अम्बेडकर करीब करीब 800 मीटर है मैम, 800 मीटर। और एक्चुअली हमारी डिस्टेंस बढ़ रही है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और एक स्पॉट हमारा नीरज चौक जो आपने बताया, इन 2 स्पॉट्स पर हम कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं और सभी में हमारी आगे आगे हम बढ़ रहे हैं और हमको बड़ा सहयोग लोगों का मिल रहा है जी। कितना, एक बार फिर से बताएंगे, गोमती नगर और ये CMS चौराहे से अंबेडकर नगर की दूरी कितनी है, एक बार फिर से बताएंगे नाज़रीन? 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर है। तो अभी आप इससे आगे बढ़ रहे हैं, लखनऊ के दिगर इलाकों का भी रुख कर रहे हैं जी। और हम पूरा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर मोहल्ले के लोग ऐसे निकले। और ये इसलिए नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई, टेम्परेचर के लिए और उसके लिए तो सब ठीक है, ये व्यक्ति के लिए भी। लोग जब श्रमदान करते हैं तो उनकी बॉडी स्वस्थ रहती है, उनका मन स्वस्थ रहता है, बीमारियां कम होती हैं। और फूलों के बीच से जब निकलते हैं, जो ट्रैफिक जो हमें हमारी इसको बढ़ा रहा है टेम्परेचर को, तो जब फूल होते हैं और लोग फूलों के बीच से निकलते हैं तो लोगों का मेंटल पीस बढ़ती है, लोगों का माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ता है, बच्चों की इंटेलिजेंस या पावर बढ़ती है, झगड़े कम होते हैं और शहर में अमन चैन होता है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो सोशल कॉज हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो बेवजह जो तनाज़े का सबब बन रही है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो भी इसलिए तनाज़ा क्रिएट होता है क्योंकि आप जब बुनियादी काम नहीं कर रहे होते हो और आप दूसरी तरफ ध्यान देने लगते हो। डॉक्टर जिनेंद्र साहब, मैं जानना चाहूंगी कि आपने शुरुआत में बाल्टी से पानी लेकर पेड़ पौधों में डाला हो,
है, जो तस्वीरें बयान कर रही हैं वो यही कह रही हैं। अभी आप कह रहे थे कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर जो रिहायशी हैं, मकामी हैं, वो लोग आपके इस कॉज को देखकर सराहना करते हैं, ना सिर्फ सराहना बल्कि आपकी मदद करते हैं। तो क्या आप जब पानी डाल रहे होते हैं तो लोग देखकर वहाँ ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं, उसके बाद उनकी तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया जाता है, या फिर आप उन्हें बताते हैं कि आप ये इस कॉज के तहत काम कर रहे हैं, अगर आपको मदद करने की ज़रूरत है? क्योंकि घरों से पानी आपने कहा कि आप लेते हैं, तो क्या वहाँ जाकर घरों में आपको बताना पड़ता है क्या कि आपके आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनको मैं पानी देना चाहता हूँ, तो हमें पानी की दरकार है, ऐसा कुछ कहते हैं क्या? मुझे कहानी पूरी बताइए ताकि लोग जान पाए। मैम सच तो ये है कि आई थिंक इस मुल्क में बल्कि हर जगह लोग बहुत पॉजिटिव हैं। अच्छे काम के लिए आप एक कदम आगे बढ़िए। मैं जहाँ पानी लेने जाता हूँ, लोगों ने मुझे खुला रखा है, किसी के दरवाजे वो मुझसे कहते पूछे मत, जैसे डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव है, IPCR है, वो कहते हैं गेट खुला है, आप पाइप ले लीजिए, पानी डालिए, और चाय भी ऑफर करते हैं। मैंने तो ये देखा कि मुझे तो बड़ा खुशी, और ये मेरा अभी का अनुभव नहीं है। मैं 99 से ये सब काम कर रहा हूँ। हमारा एक अलग ग्रुप था बहुत बड़ा, नदी भी साफ करते थे। तो मेरा अनुभव यही है कि अच्छे कोच के लिए आगे बढ़े। समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, बस उन अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने की, आगे लाने की एक बात है। तो मुझे बहुत सहयोग मिलता है, हर किसी से मिलता है, और लोग पूछते यार ये क्या काम कर रहे हो, तो बहुत अच्छा काम है, एंड आई एम वेरी, बहुत एनकरेजमेंट मुझे मिलता है। हाँ, तो कैसे आपका ध्यान गया इस तरफ कि आपको इधर ध्यान देने की जरूरत है? मैं इस काम को बहुत पहले से कर रहा हूँ, और ये जो बातें अभी डॉक्टर साहब ने बताई हैं, जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, जलवायु का, लोगों की समस्याएं हो रही हैं, बीमारियों, उन सब का यही सोल्यूशन है। मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरी एक सोच है कि जो बड़ी बड़ी बातें वो तो अलग हैं। हाँ। एक इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल हमारी है, एक बुक भी है जिसमें सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, पेड़ पौधे लगाना तो एक काम है। जैसे पॉलीथीन के लोग बहुत बातें करते हैं, पॉलीथीन बहुत नुकसान करती है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं एक पर्यावरण रुमाल देखिए मैडम मैं रखता हूँ, ये मेरा इको फ्रेंडली रुमाल है, मैं इसको जिम में रखता हूँ। जब मुझे सब्जी लेनी है, दफ्तर से घर आनी है, कचहरी से, तो इसे सब्जी रख ली, शाम को उसे बाथरूम में डाल देता हूँ, सुबह फिर ले जाता हूँ। पॉलीथीन की हमको जरूरत नहीं है। तो ये जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जो एक लाइफ स्टाइल की पूरी परिवर्तन की आवश्यकता है, और मुझे लोगों का सहयोग मिल रहा है, और मैं सोचता हूँ कि अगर इसको थोड़ा प्रचार मिले तो लोगों की समझ में आएगा। वाटर कंजर्वेशन है, ये प्लास्टिक के गिलास का यूज हम नहीं करते, हम तो अपने बैग में एक गिलास रखते हैं छोटा सा, और उसी से पानी पीते हैं, ये हम फैला के रखते हैं। हाँ, तो ये होता है डेली रूटीन में आप किस तरह से अपनी लाइफ में किस तरह से तब्दीली ला रहे हैं। जब आप अपनी लाइफ में तब्दीली लाएंगे, और जब ना सिर्फ तब्दीली लाएंगे बल्कि तब्दीली लाने के लिए लोगों पर जोर देंगे, तो जाहिर सी बात है समाज में छोटी छोटी कोशिशों से तब्दीली आएगी। यही काम डॉक्टर जिनेंद्र साहब कर रहे हैं। डॉक्टर तमोरिश साहब, मैं अब आपसे सवाल ये करना चाहूँगी कि इतना ज़्यादा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे लोग कैसे बचें? पेड़ों के नीचे बहुत छांव लेने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन पानी देने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं, अक्सर आप देखने को आपको भी मिला होगा डॉक्टर तमोरिश साहब। और अब गर्मी से बचने के लिए अगर कहीं वो इंतज़ार कर रहे हैं किसी बस या ऑटो रिक्शे का, तो अगर वहाँ पर पेड़ है, दरख्त है, तो उसके नीचे वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये दरख्त इतना बड़ा कैसे हुआ और इसके पीछे की क्या कहानी है, लोग जानना भी नहीं चाहते और जोर भी नहीं देते, और ना इंतज़ामिया की तरफ इस को लेकर सवाल करते हैं। तो हर कोई जागरूक हो इस कॉज को लेकर, क्या करना होगा? डॉक्टर जिनेंद्र साहब तो अपनी काम कर रहे हैं, तो सोसाइटी कैसे और मजीद बेदार होगी? और साथ ही ये टेम्परेचर से बचने के उपाय। सबसे पहले टेम्परेचर का बचने के उपाय में आऊँगा, क्योंकि हीट में 3 तरह का इफेक्ट हो सकते हैं बॉडी में। सबसे पहले जो होता है उसको हम हीट क्रैम्प्स कहते हैं, जिसमें मसल के ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है, जो जैसे लगता है कि थकान हो गया, काम नहीं कर पा रहा, मसल टाइट हो गया, उसको हीट क्रैम्प्स हम बोलते हैं। उसके बाद जो आता है उसको हम हीट एग्जॉर्शन बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि मसल क्रैम्प और थकान के साथ थोड़ा वॉमिटिंग टेंडेंसी, कभी कभी डायरिया, वॉमिटिंग जैसे दिक्कत आता है। उसके ऊपर जो फुल फेज और सीरियस इमरजेंसी है उसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। हीट स्ट्रोक में लोगों का जो संतुलन है वो थोड़ा खो जाता है। टेम्परेचर जो है बॉडी का, हमारे बॉडी के अंदर एक थर्मोस्टेट है जो बॉडी का टेम्परेचर को एक मेंटेन करता है। तो वो टेम्परेचर मैकेनिज्म, वो थर्मोस्टेट बिगड़ जाता है और बॉडी का टेम्परेचर 106-107 तक पहुंच जाता है। और अगर इस टेम्परेचर में पहुंच गया है तो आदमी का ज़्यादातर बॉडी फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता है, वो सेमी कॉन्शियस हो जाता है और वो एक सच्ची मेडिकल इमरजेंसी बन के सामने आता है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि सभी लोगों को समझाए कि आप पहले
ये जो सिम्टम्स है इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर आपको ये हीट क्रैम्प और हीट एग्जॉशन हो रहा है तो आप तुरंत वो काम बंद करके, ज़्यादातर आउटडोर में होता है, थोड़ा शेड के नीचे जाए, पेड़ के नीचे जाए और उसके बाद बॉडी को हाइड्रेट कीजिए, पानी पीजिए, कोई नींबू पानी, कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, जो भी आपको मिलता है पानी पीजिए, रेस्ट कीजिए। तो और वो बाहर का जो आउटडोर, फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए बाहर की चीजों को ना खाएं, ना खाए, वो तो एक अलग सा स्टमक एलिमेंट्स का बात, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि अभी गर्मी से बचने के लिए लोग जो है ना बाहर के जूस कॉर्नर्स पे खड़े होकर जूस का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर मक्खियाँ बड़ी तादाद में मौजूद होती हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या? वो जो है आउटडोर का जो फूड है, स्पेशली जो कट फ्रूट्स है, वो जहाँ पे मक्खी बैठ रहा है और ये सब आपको नजर में आ रहा है, तो वो सब जगह आप अवॉइड कीजिए। आपको अगर पीना है तो आप नमक और चीनी मिला के सिंपल पानी भी पी सकते हैं, वो भी आपको हाइड्रेशन में काम आएगा। ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको बाहर जाके फ्रूट जूस ही पीना है। तो और अगर कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल पानी भी आप पी सकते हैं। मकसद है रिहाइड्रेशन का, और आप रेस्ट लीजिए और छाए में रहिए। ये 3 चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ पे ये गवर्नमेंट का डायरेक्टिव्स भी आता है कि आप अभी आउटडोर वर्क ज़्यादा मत कीजिए, स्पेशली जो लेबर्स है जो आउटडोर वर्क करते हैं, जो हमारा बस ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर्स है, ऑटो ड्राइवर्स है, उनको भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए भी रिहाइड्रेशन की जो व्यवस्था टाइम टू टाइम ये जो है कोई भी एजेंसी कर सकते हैं, एनजीओज करते हैं, सरकार की तरफ से भी करता है। रिहाइड्रेशन एंड रेस्ट एंड टेकिंग रेस्ट अंडर शेल्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो घर में है, जिसके पास एयर कंडीशन नहीं है, बहुत लोग हैं एयर कंडीशन नहीं है, बिजली चला जाता है, तो आप पर्दे का इस्तेमाल कीजिए सो दैट घर का टेम्परेचर उतना ज़्यादा ना हो पाए। आजकल क्या हो गया है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो इतना मॉडर्न हो गया है कि जो पुराना जो नेचुरल वेज ऑफ हीट इंसुलेशन वो नहीं है बहुत सारा घरों में। तो शायद इनके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि आगे जाके जब हम घर बनाएंगे तो ऐसे हिसाब से बनाएंगे कि जो हीट और जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो पुराने जो घरों है, आप उसके अंदर जाइएगा, ठंडा ऐसे महसूस होगा, उस तरफ कंस्ट्रक्शन को भी ले जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर चीजें मॉडिफाई हो रही हैं, लेकिन लोगों के लिए नुकसानदेह भी साबित हो रही हैं। इस तरफ डॉक्टर तमुरिश साहब ध्यान दिला रहे हैं। डॉक्टर जिनेंद्र साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। कुछ देर पहले आपने कहा था कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप फूल लगाना चाहते हैं और ख़ुद के जेब खर्च से, वो कौन सा इलाका है उसके बारे में बताइएगा। और साथ ही इस कॉज के लिए क्या कभी आपने इंतज़ामिया से अपील की कि वो आपकी मदद करें तो आप और आगे बढ़ सकते हैं? मेरा जो मन है पूरे शहर में, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मेरी भी सोच है कि जब पूरा एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो सब कुछ ठीक होता है। तो मैं पूरे शहर में गुलदस्ता बनाना चाहता हूँ। हालांकि मेरा जो अभी प्रयास है वो नीरज चौक पर और CMS चौराहे से अम्बेडकर चौराहे के बीच में साइकिल पाथ है, उसके दोनों ओर पेड़ तो लगे हैं, लेकिन दोनों ओर जो खाली जगह है उसको हम फूलों से गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। और इसमें हमको पानी में बड़ी दिक्कत होती है, तो इंतजामिया से मैंने एक निवेदन भी किया था, जंगल विकास मंत्री को एप्लीकेशन भी दी थी कि आप एक और चौंटी लगा दीजिए। जो अभी हम बार बार जाते हैं, हमको एक्सीडेंट का खतरा रहता है, तो अगर ये 20 वहां लग जाएगी केवल नल का, तो उससे हम लोग पानी देंगे। हालांकि इंतजामिया दे ना दे हम फिर भी करेंगे हम। और मैं अकेला नहीं, एक्चुअली मैंने बताया आई एम सो लकी, हमारे साथ जो लोग, मैं विपुलखंड कल्याण समिति का अध्यक्ष भी हूँ, और यहाँ के जितने लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग हमारे साथ रहते हैं, और सभी ये समाजी ताकत होती है, इसे समाजी ताकत ही कहा जाता है। अगर इंसान चाह ले और दूसरा इंसान भी चाह ले तो हर वो काम मुमकिन हो जाता है जो नामुमकिन है। आपने कहा कि आपकी अच्छी बात ये लगी कि इंतजामिया दे या ना दे हम जरूर करेंगे, लेकिन ये इंतजामिया को भी सोचने की जरूरत है। और उनके सामने भी ये सवाल खड़ा हो रहा है कि एक शहरी अगर इस सोशल कॉज के लिए खड़ा हो रहा है तो उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। वो आपसे हेल्प भी नहीं मांग रहा है, मदद भी नहीं मांग रहा है, मदद इस तरह की कि वो शख्सी मदद नहीं मांग रहे, सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं कि वहाँ पर आप नल का एक टैब लगा दें ताकि वो वहाँ पर वो और उनकी टीम और उनके दोस्त अहबाब पहुँचे। और आसपास के जो फूल लगाने की बात हो रही है, तो लखनऊ इंतज़ामिया से गुजारिश है कि अगर वो इस प्रोग्राम को देख रहे हो तो इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इंतज़ामिया इस तरह की कोशिशें करती रहती है और काम भी करती रहती है, अमली इक़दाम भी उनकी तरफ से किया जाता है। लेकिन इस कॉज का मेरा ये मानना, न्यूज़ 18 उर्दू का ये मानना है कि इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बहुत अच्छी कॉज की तरफ डॉक्टर जिनेंद्र साहब बढ़ रहे हैं, तो उन्हें मदद करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिनेंद्र साहब,
कभी मुलाकात भी होगी आपसे तो आपसे इस पर कई और बातें मैं करना चाहूँगी कि इसके अलावा क्या पूरे लखनऊ की आप तस्वीर जो है बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिगर इलाकों में अगर ऐसा कुछ किया जाए तो उसके लिए क्या करना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमुरिश साहब और डॉक्टर जिनेंद्र साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चलती रहेगी ज़िंदगी में बस इतना ही। आदाब।